हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो ना? सच में ठीक हो क्या? आप लोग ठीक हो ना? मुझे नहीं लगता कि आप लोग ठीक हो। चलिए आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिए, तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक। साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि हम आप लोगों के लिए और सारा वीडियो बनाएं। आइए हम लोग पढ़ते हैं, मानव नेत्र का आकार कैसा होता है। मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे। इसमें किसके बारे में पढ़ेंगे? मानव नेत्र, ठीक ना। किसके बारे में पढ़ेंगे? मानव नेत्र। तो बताइए, मानव नेत्र का आकार कैसा होता है? लंबी, गोलाकार, बेलनाकार, वृत्ताकार, कैसा होता है? बताइए, फटाफट बताइए। कैसा होता है? गोलाकार। कैसा? गोलाकार होता है। कैसा होता है? गोलाकार। देखिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव नेत्र का वजन कितना होता है? मानव नेत्र का वजन कितना होता है? 10 ग्राम, 5 ग्राम, 15 ग्राम, 8 ग्राम, कितना होता है? बताइए, फटाफट बताइए। कितना होता है? 8 ग्राम। कितना? 8 ग्राम होता है, ठीक। चलिए, मानव नेत्र के अंदर कौन सा द्रव भरा होता है? बताइए, मानव नेत्र के अंदर कौन सा द्रव भरा होता है? कचाव द्रव, जीव द्रव, कॉर्निया, रेटिना, क्या भरा हुआ होता है? कचाव द्रव। कौन सा द्रव? कचाव द्रव, ठीक ना। कौन सा द्रव भरा होता है? कचाव द्रव। कौन सा? कचाव द्रव, ठीक। जैसे देखिए, मानव नेत्र ऐसे होता है ना, होता है ना जी। इसमें थोड़ा सा ऐसे होता है ना। उसके बाद देखिए, इसमें यहाँ पे ऐसे होता है, और क्या ऐसे होता है ना, होता है ना जी। तो यहाँ पे कौन सा द्रव भरा होता है? इसमें कचाव द्रव। कौन सा? कचाव द्रव। समझ गए? कौन सा द्रव भरा होता है? कचाव द्रव। अब आगे बढ़ते हैं। मानव नेत्र न्यूनतम कितना दूरी तक देख सकता है? मानव नेत्र न्यूनतम, न्यूनतम पूछ रहा है, न्यूनतम कितना दूरी तक देख सकता है? बताइए, कितना दूरी? 25 सेमी, 20 सेमी, 22 सेमी या 32 सेमी? कितना? 25 सेमी। कितना? 25 सेमी तक, ठीक ना। चलिए आगे बढ़िए। मानव की आंखों में कौन सा लेंस लगा होता है? बताइए, मानव की आंखों में कौन सा लेंस लगाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, या उत्तल अवतल दोनों, या इनमें से कोई नहीं? बताइए, कौन सा? उत्तल लेंस। कौन सा? उत्तल लेंस, ठीक। मानव की आंखों की सबसे बड़ी परत कौन सी होती है? बताइए, मानव की आंखों की सबसे बड़ी परत कौन सी होती है? जल्दी जल्दी बताइए। बताइए बताइए आप लोग, बताइए बताइए। मानव की आंखों की सबसे बड़ी परत को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? श्वेत पटल। क्या? श्वेत पटल। आगे बढ़ते हैं। मानव की आंख न्यूनतम 25 सेमी से अधिकतम कितना दूर तक देख सकता है? बताइए, न्यूनतम यानी अपनी आंख को सटा के देखते हैं, 25 सेमी से 22 सेमी आ जाता है, दिखाई नहीं देता है, ठीक ना। 25 सेमी से अधिक कितना दूर तक देख सकता है? अनंत बिंदु तक, 50 सेमी तक, 25 सेमी तक, या कुछ दूरी तक? बताइए, इसका सही आंसर बताइए, क्या होगा? 5 सेकंड का टाइम देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। क्या होता है? अनंत बिंदु। मतलब 25 सेमी से जो है ना, मानव अपने आँखों से जहाँ तक दिखाई दे, ठीक, जहाँ तक दिखाई दे, उसे अनंत बिंदु कहते हैं। मानव की आँखों का कौन सा भाग मानव का प्रतिबिंब बनाता है? मानव की आँखों की कौन सा भाग मानव का प्रतिबिंब बनाता है? बताइए बताइए, जल्दी बताइए। ऑप्शन है रेटिना, कॉर्निया, सिलियरी मांसपेशी, या पतली, सॉरी पुतली था, पतली लिखा गया, क्या पुतली था, ठीक ना। बताइए,
मानव की आंखों की कौन सा भाग में मानव का प्रतिबिंब बनता है? बताइए बताइए, क्या होगा आंसर? रेटिना। कौन सा? रेटिना। रेटिना पर आए प्रकाश को मस्तिष्क तक कौन सा तंत्रिका पहुंचाता है? बताइए। रेटिना पर आए प्रकाश को मस्तिष्क तक कौन सा तंत्रिका पहुंचाता है? बताइए बताइए, रेटिना, लेंस, ऑप्टिकल तंत्रिका या इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या होगा आंसर? ऑप्टिकल तंत्रिका। क्या? ऑप्टिकल तंत्रिका। आइरिस के मध्य क्या पाया जाता है? बताइए। आइरिस जिसे परितारिका कहते हैं, उसके मध्य में क्या पाया जाता है? बताइए। यहाँ पे भी पुतली को पतली हो गया, सॉरी पुतली है, ठीक ना? क्या होगा? पुतली आंसर। आइरिस के मध्य में अपने आँख को देखिए रिंग के समान होता है। आइरिस 3 कलर में होता है, ठीक ना? किसी में भूरा कलर पाया जाता है, तो किसी में काला और किसी में नीला कलर, ठीक ना? तो उसका मध्य में एक बिंदु टाइप का होगा। किस टाइप का? बिंदु टाइप का। देखिए जैसे मनुष्य का आँख ऐसे हुआ ना, ठीक, ऐसे ये हो गया हम लोग का आइरिस, और बीच में जो होता है ना, बीच में ऐसे बिंदु टाइप का, इसको क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं पुतली। क्या? पुतली। इस पुतली पे देखिएगा ऐसे बना हुआ होता है, ऐसे ऐसे बना होता है ना, पुतली पे नहीं होता है, ये आइरिस पे होता है, ठीक ना? आइरिस के मध्य में जो पुतली होता है ना, पुतली, ठीक है, हम लोग रुकिए, हम आप लोगों को अच्छा से बना के दिखाते हैं। ऐसे, और बीच में थोड़ा सा होता है ऐसे, ठीक ना? और इसमें ऐसे रहता है, आँख में देखिएगा होता है ना ऐसे जी, ऐसे होता है ना। और ये बीच में जो ये बिंदु है ना, बिंदु, ये बिंदु देख रहे हैं आप, इसी को बोलते हैं पुतली, ठीक? तो इसका आंसर होगा आइरिस के मध्य क्या पाया जाता है? पुतली। क्या? पुतली। क्या पाया जाता है? पुतली, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आँखों में लगा लेंस किस परत से टकरा हुआ है? वो लटका हुआ है, सॉरी। आँखों में लगा लेंस किस परत से लटका हुआ है? बताइए। सिलियरी मांसपेशी से, पित्त बिंदु से, ऑप्टिकल तंत्रिका से, या इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या होगा आंसर? सिलियरी मांसपेशी। क्या होगा? सिलियरी मांसपेशी, ठीक ना? सिलियरी मांसपेशी होगा। मानव नेत्र में प्रकाश के अपवर्तन का अधिकांश भाग, मानव नेत्र में प्रकाश के अपवर्तन का अधिकांश भाग किसके द्वारा होता है? बताइए आप लोग। कॉर्निया, आइरिस, पुतली, लेंस, किसके द्वारा होता है? कॉर्निया के द्वारा। किसके द्वारा? कॉर्निया के द्वारा, ठीक ना? मानव नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? बताइए। मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? बताइए। पक्षमावी मांसपेशियां, परितारिका, दृष्टि या कॉर्निया? क्या? परितारिका, जिसको आइरिस कहते हैं। मानव नेत्र का वह भाग जहाँ प्रतिबिंब बनता है उसे क्या बोलते हैं? बताइए। दृष्टपटल, परितारिका, कॉर्निया या अंधबिंदु? क्या बोलते हैं? दृष्टपटल। क्या? दृष्टपटल। दृष्टपटल को ही रेटिना कहते हैं, ठीक ना? आप लोग घबराइएगा नहीं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग होगा? बताइए। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग होगा? बताइए बताइए, किस लेंस का उपयोग होगा? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, या फिर ये क्या आ गया है, हट गया। बताइए। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग होता है? आंसर अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस, ठीक ना? दूर दृष्टि में वस्तु को क्या दिखाया जाता है? बताइए। छोटा। और निकट दृष्टि में वस्तु को बड़ा दिखाया जाता है।
जरा दूरशीता में कौन सा लेंस प्रयोग होता है बताइए। जरा दूरशीता में कौन सा लेंस प्रयोग होता है, आंसर बताइए। अवतल, उत्तल, द्विफोक्सी, बेलनाकार, कौन सा होता है, द्विफोक्सी। दृष्ट पटल पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है बताइए। हम आज पढ़ाए थे आप लोगों को, बताइए। दृष्ट पटल पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। कैसा, वास्तविक और उल्टा, ठीक। कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कौन समायोजित करता है बताइए। नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कौन समायोजित करता है, कौन करता है, पक्षमावी मांसपेशियां। कौन, पक्षमावी मांसपेशियां। किस कारण से सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है बताइए। किस कारण से सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, बताइए बताइए बताइए। ऑप्शन देखिए, परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, विक्षेपण। बताइए किसके कारण, प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण, प्रकीर्णन के कारण, ठीक। इंद्रधनुष बनने का कारण है बताइए। इंद्रधनुष बनने का कारण केवल परावर्तन, केवल अपवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन और विक्षेपण। बताइए क्या होगा आंसर, परावर्तन, अपवर्तन और विक्षेपण, ठीक। चलिए, सामान्य नेत्र के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, क्वेश्चन दोहरा गया है, ठीक ना। कितना, 25 सेमी, 25 मीटर, 2.5 सेमी या अनंत। बताइए सामान्य नेत्र के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेमी, कितना, 25 सेमी, ठीक ना। मानव नेत्र लगभग किसके जैसा होता है बताइए। कैमरा, सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी, किसके द्वारा, कैमरा जैसा होता है। नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है, नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है, 2.3 सेमी, कितना, 2.3 सेमी। कहीं कहीं 2.5 सेमी भी होता है, ठीक ना। कॉर्निया के पीछे कौन सा भाग होता है बताइए। कॉर्निया के पीछे कौन सा भाग होता है, जल द्रव, क्या, जल द्रव, ठीक ना। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, बताए थे ना आप लोगों को। प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है कौन, परितारिका, जिसको बोलते हैं आइरिस, ठीक। पुतली का रंग किस पर निर्भर करता है, पुतली जो है, पुतली आँख में काला, उसका रंग किस पर निर्भर करता है, परितारिका पर। किस पर, परितारिका पर, परितारिका पर, ठीक ना। नेत्र लेंस कैसा होता है, कठोर, रेशेदार, जेली जैसा, कांच का, प्लास्टिक का। बताइए, कठोर तो नहीं होता है, कांच का तो नहीं होता है, प्लास्टिक का नहीं होता, होता कैसा, रेशेदार, जेली जैसा, ठीक ना। नेत्र लेंस की वक्रता को कौन बदलता है बताइए। नेत्र लेंस की वक्रता कौन बदलता है, पक्षमावी मांसपेशियां, ठीक ना। दृष्ट पटल पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, दृष्ट पटल पर, अभी तुरंत ऊपर में बताया, बताइए। वास्तविक, उल्टा, आभासी, सीधा, वास्तविक, सीधा, आभासी, उल्टा। बताइए क्या होगा, वास्तविक, उल्टा, ठीक ना। ऊपर में तुरंत बताया है, याद कीजिए, आप लोग बहुत भूलते हैं। दृष्ट पटल पर प्रकाश सुहागड़ी कोशिकाओं के नाम है, सुग्राही। दृष्ट पटल पर प्रकाश सुग्राही कोशिका के नाम है, बताइए। शंकु और क्षण, कौन, शंकु और क्षण। रंगों की पहचान कौन सी कोशिका करती है बताइए। रंगों की पहचान कौन सी कोशिका करती है, शंकु कोशिका। मंद प्रकाश में देखने में कौन मदद करता है, मंद मतलब कम प्रकाश में देखने में कौन मदद करता है, क्षर, कौन, क्षर कोशिका।
अंध बिंदु कहाँ होता है? बताइए। अंध बिंदु कहाँ होता है? पीत बिंदु पर, दृष्टि तंत्रिका और दृष्टिपटल के मिलन बिंदु पर, कॉर्निया पर और लेंस पर। कहाँ पर होता है? दृष्टि तंत्रिका और दृष्टिपटल मिलन बिंदु पर, ठीक ना। सबसे अधिक अस्पष्ट दृष्टि कहाँ बनता है? बताइए। कहाँ बनता है? पीत बिंदु पर, ठीक ना। कहाँ पर? पीत बिंदु पर, कॉर्निया के मध्य भाग पे, ये रेटिना के मध्य भाग में पीत बिंदु होता है, वहीं पे बनता है। सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु कितनी होती है? बताइए। सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु कितनी होती है? 25 सेमी। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना होता है? बताइए। दूर बिंदु का कोई अंत नहीं, जहाँ तक दिखाई दे, ठीक है, इसलिए अनंत है। असमंजन क्षमता का क्या अर्थ है? असमंजन क्षमता का क्या अर्थ है? फोकस दूरी समायोजित करना। क्या? फोकस दूरी समायोजित करना, ठीक ना। क्या करना? फोकस दूरी को समायोजित करना। निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? बताइए। निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दृष्टिपटल के आगे। कहाँ पर? दृष्टिपटल के आगे। निकट दृष्टि दोष का कारण बताइए। नेत्र गोलक छोटा या फिर लेंस की फोकस दूरी अधिक, नेत्र गोलक लंबा या लेंस अधिक वक्रता, पक्षवायु मांसपेशियां कमजोर। क्या होता है? नेत्र गोलक लंबा और लेंस अधिक वक्रता। क्या? नेत्र गोलक लंबा या लेंस अधिक वक्रता, ठीक ना। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए लेंस, कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि में अवतल लेंस। कौन? अवतल लेंस। और दूर दृष्टि में उत्तल लेंस, ठीक ना। निकट में अवतल, दूर में उत्तल। दूर बिंदु दोष या दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? बताइए। दृष्टिपटल पर, दृष्टिपटल के आगे या पीछे, या कॉर्निया पर। कहाँ बनता है? दृष्टिपटल के पीछे। कहाँ पर? पीछे। दूर दृष्टि दोष का कारण है, बताइए। नेत्र गोलक लंबा, नेत्र गोलक छोटा या लेंस की फोकस दूरी अधिक, कॉर्निया खराब या आइरिस खराब। बताइए। नेत्र गोलक छोटा या लेंस की फोकस दूरी अधिक, ठीक ना। चलिए, दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए लेंस, कौन सा लेंस का उपयोग किया है? दूर दृष्टि को उत्तल और निकट दृष्टि को अवतल, ठीक। इसका आंसर क्या होगा? दूर दृष्टि के लिए उत्तल। जरा दूरसिता किस उम्र में होता है? बताइए। बचपन में, युवावस्था में या वृद्धावस्था में, या कभी नहीं? वृद्धावस्था में। किसमें? वृद्धावस्था में। जरा दूरसिता में कौन सा लेंस उपयोग होता है? बताइए। जरा दूरसिता में कौन सा लेंस उपयोग होता है? द्विफोक्सी। कौन? द्विफोक्सी। द्विफोक्सी लेंस का ऊपरी भाग होता है क्या? बताइए। द्विफोक्सी लेंस की ऊपरी भाग होता है, क्या होता है? अवतल। क्या होता है? अवतल। आगे बढ़ते हैं। द्विफोक्सी लेंस का निचला भाग होता है, बताइए। निचला भाग क्या होता है? उत्तल, ठीक ना। तो यह पे द्विफोक्सी के ऊपरी भाग को अवतल और निचली भाग को उत्तल, ठीक ना। दृष्टि वैषम्य में कौन सा लेंस लगता है? दृष्टि वैषम्य में कौन सा लेंस लगता है? उत्तल, अवतल, बेलनाकार या द्विफोक्सी? बताइए। बेलनाकार। प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश कितने रंगों में बढ़ जाता है? 7 रंगों में। कितने? 7 रंगों में। प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश कितने रंग में बढ़ जाता है? 7 रंग में। प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण में सबसे अधिक विचलन किसका होता है? बताइए। सबसे अधिक विचलन किसका होता है? बैगनी का। प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण में सबसे अधिक विचलन किसका होता है? बैगनी। सबसे कम विचलन किस रंग का होता है? लाल रंग। ओ, क्या? लाल रंग। इंद्रधनुष बनने के लिए आवश्यक है, बताइए। इंद्रधनुष कब बनता है? ऐसे बनता है, रुकिए। इंद्रधनुष कब बनता है? ऐसे बनता है ना, बनता है ना, ऐसे देखे हैं बनते हुए। इंद्रधनुष ऐसे ना बनता है जी, बताइए। वर्षा और
सूर्य प्रकाश। देखिएगा जब बारिश होगा ना, ठीक ना, जब बारिश होगा और थोड़ा धूप रहेगा तब बनता है इंद्रधनुष। कब बनता है? बारिश के समय, जब हल्का धूप रहता है। इंद्रधनुष में रंगों का क्रम ऊपर से नीचे, बताइए। ये होगा इसका आंसर, ठीक ना, क्या होगा? ये होगा। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे क्यों टिमटिमाते हैं? बताइए। वायुमंडल के अपवर्तन के कारण तारा क्यों टिमटिमाता है? परावर्तन, वायु की परतों का घनत्व बदलना, प्रकीर्ण विक्षेपण। वायु की परतों का घनत्व बदलना। क्या होगा? वायु की परतों का घनत्व बदलना। देखिएगा जब हवा सूर्य का सॉरी हवा जो है ना, कभी घटता कभी बढ़ता है, ठीक ना, क्या होता है? घटता बढ़ता, इसलिए जो तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। चलिए ये सब क्वेश्चन जो है ना बाद में करेंगे, अभी तक फिलहाल 33 नंबर तक क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक ना।